मेरा ताल्लुक आसार कदीमा से है। बहुत सारी खुदाइयाँ भी की, बहुत सारे म्यूज़ियम्स में भी बनाने में हिस्सा लिया और यही नहीं, सर्वे, खुदाइयाँ और न जाने क्या-क्या काम किए। तो ज़ाहिर है कि जब भी हम सर्वे के लिए जाते हैं, तो हमारी एक एक्सकवेशन ब्रांच थी, एक्सप्लोरेशन ब्रांच जो अ, ये समझिए कि बलोच कॉलोनी में जो पुल था शाहराह फैसल के ऊपर, तो एक कॉर्नर के ऊपर हमारी बिल्डिंग थी। तो हम जब भी ये ज़ाहिर है कि एक पूरी टीम मुरतब होती, फिर हम सर्वे के लिए जब जाने लगते तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर सारा सामान जो टूल्स जो भी चीज़ होती थी सब वहीं रखे होते थे, औज़ार वग़ैरह जो भी। तो मुझे सांगड़ में जब सर्वे हुआ तो उसका इंचार्ज बना दिया और उम, उसके लिए मैं जब एक्सप्लोरेशन ब्रांच पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं लेटर ले लूँ। तो हमारा जो ऑफ़िस था चंद सीढ़ियाँ चढ़ के एक कॉरिडोर आता था और कॉरिडोर पूरा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 10 कमरे इधर थे लेफ्ट पर, 10 कमरे राइट पर थे। जो जब से हमारा महकमा बना था, जब से जो भी खुदाइयाँ होती थी, कहीं भी जो भी कुछ होता था, तो एज़ ए स्टोर के तौर पे वो कमरे इस्तेमाल होते थे। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें किस-किस दौर की और कहाँ-कहाँ से ला कर के यहाँ डंप की हुई थी। तो उसके बाद जो आखिरी 2 कमरे थे राइट साइड पर, वहाँ पर हमारे क्लर्क और ऑफ़िशियल्स कुछ लोग बैठा करते थे। तो मैंने कहा जाके लेटर ले लेते हैं। अब मैं वहाँ से आहिस्ते-आहिस्ते चढ़ते हुए जब मैं उस कॉरिडोर में जैसे ही मैंने कदम रखा और आगे बढ़ना शुरू किया, तो देखा कि सामने जो ऑफ़िस है, उसकी लाइटें बाहर आ रही हैं बरामदे के अंदर मतलब कॉरिडोर में और मैं समझ गया कि यहाँ बैठे हैं ये लोग। तो मैं आहिस्ते-आहिस्ते चलने लगा। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी, वैसे भी बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी इन गोदाम के बारे में, यहाँ पे कुछ असरात हैं और कभी-कभी जो है ना यहाँ पर आवाज़ें भी आती हैं और कभी दरवाज़े बजने की आवाज़ें आती हैं। बहरहाल मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था और बड़े मज़े से मैं ख़्याल भी नहीं आया मुझे, लेकिन मैं जैसे ही 3-4 कदम आगे 1-2 दरवाज़े गुज़रे, तो मैंने देखा कि पीछे के जो 4 दरवाज़े थे, उसके कुंडी और ताले जो थे वो आहिस्ता-आहिस्ता हिलने शुरू हो गए और उसमें से बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें आने लगी, यानी कुंडी और ताले बजने लगे। मैंने थोड़ी देर 2-3 कदम और आगे बढ़ा तो स जितने भी थे दरवाज़े जो गुज़र चुके थे वो सब बजने लगे। अच्छा मैं रुक गया, मैंने जैसे ही पलट के देखा तो आवाज़ बंद हो गई। फिर मैं थोड़ा तेज़ हो गया, मुझे थोड़ा-सा महसूस होने लगा कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर मैं ज़रा तेज़ चलने लगा, मैं दरमियान में आ गया और मैं देखा कि जितने भी दरवाज़े पीछे वाले हैं, आगे के नहीं, पीछे वाले सब बज रहे हैं और सबकी आवाज़ें आ रही हैं एक साथ। आप यकीन करें कि मैं थोड़ा-सा घबरा गया और मैंने स्पीड तेज़ कर दी और स्पीड तेज़ कर दी, मुझे पता था कि आगे लाइटें जल रही हैं, बैठे हैं और मैं थोड़ा-सा ना एक चलने और भागने की पोजीशन में था। तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए थोड़ा-सा भागकर मैंने उसको क्रॉस किया। मैं तो पीछे से सारे के सारे जितने भी 20 दरवाज़े थे, सबकी कुंडी और ताले बज रहे थे। बड़ी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि जैसे लग रहा था जैसे कोई जानबूझ के इनको बजा रहा है। मैंने वहाँ से स्पीड पकड़ी और एकदम जैसे ही ऑफ़िस के पास पहुँचा तो ऑफ़िस में कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से अगले कमरे में गया जिस उसकी भी लाइटें जल रही थी। इत्तेफ़ाक से वहाँ पे भी कोई नहीं बैठा था और मैंने एकदम पलट के देखा, मैंने कहा भई यार यहाँ से गुज़रना है?
तो आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने वहाँ से भागना शुरू किया और इतनी स्पीड से भागा और आखिरी जो 3-4 दरवाजे रह गए थे वहाँ से मैंने स्किड किया बाकायदा और स्किड करके एकदम सीढ़ियों को जो 6 सीढ़ियाँ थी मैंने वहाँ से डायरेक्ट 6 की 6 सीढ़ियाँ जंप करके नीचे आया और फिर तेज़ी से नीचे उतर के जैसे ही मैं अपने फ्लोर पे आया ना एक्सप्लोरेशन की जो लाइब्रेरी थी इधर ऑफिसेस थे और राइट साइड पे हमारा मेन ऑफिस था तो मैं एकदम नॉर्मल हो गया जैसे कुछ बात ही नहीं है बड़े मज़े से मैं चलता हूँ वो लड़के सारे ऑफिस के बाहर ही कुर्सियाँ डाल के बैठे हुए थे मैंने कहा अबे यार तुम लोग यहाँ बैठे हो मैं ऊपर तुम लोगों को देख के आया तो सब लोग मुझे देख के हंसने लगे कहते हैं आपने कुछ महसूस किया मैंने क्या महसूस किया मैंने कहा कुछ भी नहीं ऐसे ही अनजान बन गया मैंने कहा भाई बात ये है कि सुबह से जो है ना कुंडी ताले बज रहे हैं और इसलिए हम आज ऑफिस में बैठे ही नहीं लाइटें वाइटें सब छोड़ के नीचे बैठे हैं तो आपका क्या काम मैंने कहा ये तो लेटर लेने आया था तो कहते हैं यार भाई लेटर तो तैयार है लेकिन वो ऊपर ही पड़ा हुआ है अब तो अब कल ही लीजिएगा हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही जाने की तो ये छोटा सा वाकया था और उसके बाद वैसे भी हमने बड़ी खुदाइयाँ की बड़ी बड़े कब्रिस्तानों में भी गए कब्र में भी उतर गए लेकिन कभी ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं हमें मिली ना कोई भूत मिला ना जिन मिला लेकिन उस दिन तो वाकई यार थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ कि ये हो क्या रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन भी पड़े थे यहाँ पे हज़ारों साल लाखों साल पुरानी चीज़ें भी पड़ी थी और यकीनन कोई ना कोई यहाँ पे कोई असरात थे जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा था ये एक बंदे ने नहीं वहाँ के कोई 20 लोगों ने ये वाकयात सुनाए कि यार हमारे इस तरह किए हुए